अध्याय 129। केवल वही नहीं जो खुदाई करना जानता था। पेनी अपने पहले जीवन में अनगिनत बार नीना की चाल में गिर गई। यहाँ तक कि अगर उसने इसे ठीक करने या गलतफहमी को साफ करने की कोशिश की तो इसे केवल बिगड़ने वाली चीजों को बदल दिया। इस प्रकार अगर उसे नफरत होगी तो वह उन्हें भी कारण दे सकती है। इसमें एकमात्र विपक्ष यह था कि उसे शायद अपनी लक्ष्य तिथि से पहले प्रोफेसर सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। थप्पड़। पेनी ने नीना पर प्रहार करने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने नीना को दर्द महसूस करने के लिए पर्याप्त इस्तेमाल किया। उत्तरार्ध को एक झलक पाने के लिए कि यह वास्तव में किसी और द्वारा थप्पड़ मारे जाने जैसा कैसे लगा। पेनी, एलिसन ने हौंफते हुए कहा कि बटलर जेन घबरा गए। दूसरी ओर चार्ल्स पेनी के गुस्से से पेनी को ढालने के लिए कूदने वाले थे जब पेनी ने उसी समय बोला था जब क्रिसेल्डा चिल्लाया था, आप बववा। बेनेट परिवार का 7वां नियम, एक ऐसी लड़ाई न चुने जिसे आप नहीं जीत सकते। उसकी गोल आंखों के बावजूद कोई भी ठंड की परत को महसूस कर सकता था क्योंकि वे उन्हें लेपित करते थे। अन्यथा परिणामों का सामना करें और जिम्मेदारी सहन करें। नीना, आपने मुझे अपनी लड़ाई से लड़ने के लिए मुझे सिर्फ इसलिए लाइन पार कर ली है क्योंकि मैं आपको अपने नोट्स उधार दे रहा हूँ। आप वही हैं जिन्होंने हमारे क्लास के अध्यक्ष को इस सेमेस्टर को हराने के लिए चुनौती दी थी। उद्धरण चिन्ह। क्या? नीना का दिमाग खाली हो गया। पेनी क्या कह रही थी? नीना ने लिली को कुछ भी चुनौती नहीं दी, लेकिन फिर नीना वह थी जिसने पहले गैर मौजूद नोटों का उल्लेख किया था। अगर वह झूठ बोल सकती है और कहानियां बना सकती है तो अन्य भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना था कि जब से पेनी अपने झूठ के साथ सवारी कर रही थी, नीना ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। आप चालाक सुअर। नीना ने उसके दांत चुपके से जमी कर दिया। वह कैसे कहती है कि मैंने अपनी कक्षा के शीर्ष को चुनौती दी है? क्या नीना को लगता है कि वह केवल एक ही थी जो किसी और की कब्र को खोदना जानती थी? पेनी ने तब पुराने मैडम रोसवाल्ड का सामना उसी ठंडक और अधिकार के साथ किया जो उसके पिता ने प्रदर्शित किया था। वह विनम्रता से मुस्कुराए और अपना सिर नीचे कर दिया। पुराने मैडम रोसवाल्ड, मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं कि मुझे इस गलतफहमी को दूर करने में थोड़ा समय लगा। अब कोई और गलतफहमी नहीं है। मैंने नीना को रोसवाल्ड के नियमों के अनुसार गलत व्यवहार के लिए दंडित किया थोड़ी देर से। मैं अगली बार बेहतर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडम रोसवाल्ड ने खोला और अपना मुंह बंद कर दिया, अवाक। एक सेकंड के लिए सभी को अचंभित कर दिया गया और वे केवल पेनी को सदमे में घूर सकते थे। क्या किसी ने उसे पुरानी पीढ़ी के परिवार के नियमों के बारे में सिखाया? पेनी के चेहरे पर एक मुस्कान बदल गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी पीठ को सीधा किया। एक पल के बाद ह्यूगो के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान बदल गई। पेनी, चलो चलते हैं। अब वयस्कों को इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। पिताजी, माँ, दादी, दादाजी, हम पहले पेनी को ले जा रहे हैं। एटलस ने अपनी भयंकर छोटी बहन को एक नजर डालने से पहले विनम्रता से बहाना किया। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी आंखों को खिसकाया, वह उसे जल्दी से उनके साथ आने के लिए कहा। नीना पर अपनी आंखें गिरने से पहले स्लेटर ने अपने भाइयों के बीच अपनी आंखें डाली। उसे देखते हुए वह डूब गया। नीना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे कि आपको मौत के घाट उतार दिया गया हो? क्या वह जानती थी कि पेनी बदतर कर सकती है? अगली बार गलतफहमी से बचने के लिए चीजों को ठीक से कहें। यदि पेनी ने आपको गौर से धक्का दिया तो आपको केवल एक कटौती नहीं मिलेगी। देखिए, हर कोई लड़ रहा है क्योंकि आपने एक छोटे से कट से बाहर एक बड़ा सौदा किया है। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने आश्चर्य में अपने भाइयों को देखा। एक सेकंड पहले वह उनसे रवैया बदलने की उम्मीद कर रही थी। ये पहले भी ऐसा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था नहीं, ऐसा लगा जैसे वे आज उसे वापस मिल गए। क्या वे नीना को नहीं मानते हैं? पेनी आश्चर्यचकित था। यह अजीब है। यह नहीं था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देने वाले थे। उद्धरण। जबकि पेनी सोच रहा था कि हर कोई उम्मीद से अलग क्यों काम कर रहा था, ह्यूगो पहले से ही उसके पास गया था। उसने अपनी कलाई पकड़ ली और बड़ों का सामना किया। ह्यूगो ने अपना सिर नीचे कर दिया। हम पहले खुद को माफ कर देंगे और नीना पर अपनी आंखें उतरने से पहले घूमने वाले थे। वैसे भी नीना, मुझे आशा है कि आपको बेनेट और रोसवाल्ड परिवार के नियमों की याद दिलाई जाती है। चिंता मत करो, अगर आप शर्त को देते हैं तो कोई भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा। सौभाग्य। उसका टुकड़ा कहने के बाद ह्यूगो ने पेनी को अपने साथ घसीटा। एटलस ने अपने दूसरे भाई को एक नजर डाल दी जब वे उसके पास गए। एटलस ने अपने भाई बहनों का पालन करने से पहले एटलस ने कहा, माफी दादी, मेरा दूसरा भाई अभिनय कर रहा है और हाल ही में बीमार हो गया है, यहाँ तक कि मुझे अब उसे शर्म आती है। एटलस ने उन सभी शब्दों को कहा, लेकिन वे सभी व्यंग्यात्मक लग रहे थे। उन्होंने कोई भावना भी नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने उन पर वापस आकर ह्यूगो और पेनी का पीछा किया। हालांकि स्लेटर ने उनका अनुसरण नहीं किया, बल्कि अपनी दादी की तरफ कूद गए। दादी अब नाराज नहीं है। यह एक गलतफहमी है, एक बड़ी गलतफहमी, कोई और अधिक लड़ाई नहीं। वह अपनी दादी की बांह को गले लगाते हुए मीठी मुस्कुराया। नीना, चलो दादी को बताओ कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, उसने आग्रह किया।
और आप इसे पैदा करने के लिए खेद है। क्या? स्लेटर डूब गया। चलो भी, दादी पहले से ही पुरानी है और मुझे एक शुद्ध गलतफहमी पर उसे गुस्सा देखने से नफरत है। उद्धरण चिन्ह। रहने भी दो। क्रिसेल्डा ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और एक हाथ लहराया। अब मुझे एक मजाक की तरह लग रहा है। एचएमपी। दादी, आप एक मजाक नहीं हैं। आपने वही किया जो आपको लगता है कि सही है। स्लेटर सहलाया गया। और अगर यह गलतफहमी नहीं थी तो ये केवल दिखाता है कि दादी किसी को भी काट लेगी जो अपने पोते पर उंगली लाती है। मुझे लगता है कि टिल्डा। पुराने श्रीमती रोसवाल ने स्लेटर को देखा, इससे पहले कि वह अपने दिल को नर्म महसूस करे। उसने अपने प्यारे पोते के बालों को रगड़ दिया, लेकिन फिर भी जिद्दी जोड़े को देखा। जब उसकी आंखें हैंस पर उतरी तो उसके होंठ घुमावदार हो गए। हैंस, तुम किस बारे में मुस्कुरा रहे हो? हाँ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओल्ड मैडम रोसवाल्ड, मैंने सोचा था कि एटलस और पेनी कुछ समानताएं साझा करते हैं। कोई रास्ता नहीं है कि मैं आप पर हंसूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यह सिर्फ एक भयानक गलतफहमी थी। गलतफहमी? उसने क्या कहा? एलिसन फुसफुसाया, केवल चार्ल्स के हाथ को महसूस करने के लिए, उसे निचोड़ने के लिए। चार्ल्स ने बड़ों का सामना करने से पहले उसे एक नज़र डाल दी। बटलर जेन, नीना को अपने साथ ले जाओ। उसके हाथ में पहले ही खून बह रहा था, इसलिए डॉक्टर को फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सर चार्ल्स। बटलर जेन ने अपना सिर नीचे कर दिया। मिस नीना, कृपया मेरे साथ आओ। ये देखते हुए कि कोई भी यह नहीं ला रहा था कि पेनी ने उसे कैसे थप्पड़ मारा, नीना अनिच्छा से बटलर जेन की ओर चली गई। उसने नौकरानी के साथ उसका पीछा किया। एक बार जब वे चले गए तो चार्ल्स की अभिव्यक्ति पूरी हो गई। माँ, पिताजी, मैं जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं अपने दिल के नीचे से आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन एलिसन अब मेरी पत्नी है। हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? उन्होंने सभी गंभीरता से व्यक्त किया। एक बात मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमने पेनी को नहीं उठाया होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। एलिसन और हैंस ने चार्ल्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि एलिसन हैरान था, हैंस समझ गया। चार्ल्स ने नीना के माध्यम से देखा था और खुद में बहुत निराश था, क्योंकि उन्होंने जिस बच्चे को उठाया वह साबित कर दिया कि वह इस तरह से कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने में सक्षम थी जो संभावित रूप से परिवार के सामंजस्य को बाधित कर सकती थी। स्थायी रूप से वह उसी तरह से जारी रहा। और एक और बात, मेरी बेटी एक पुशोवर नहीं है। यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं या उसके अभ्यास को पुरानी पीढ़ी के परिवार के नियमों को देखते हैं तो ये ठीक है। मैं उसे वह सारा प्यार दूंगा जो मैं दे सकता हूं क्योंकि पेनी बेटी एलिसन है और मैंने प्रार्थना की कृपया हमारे घर का सम्मान करे क्योंकि अगली बार मैं किसी को भी क्रूर होऊंगा जो मेरे परिवार को शारीरिक, मौखिक रूप से और भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। उस चेतावनी में बाकी बेनेट परिवार और रोसवाल्ड परिवार शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 130। रेके। गिने घंटे। लाइब्रेरी में पेनी ने ह्यूगो और फिर एटलस में नजर डाली। उसके भाइयों ने अपने दादा दादी की ओर क्या किया, वह असभ्य था और वे इसे जानते थे। ये कुछ ऐसा था जो वे अपने पहले जीवन में कभी नहीं करेंगे। गंभीरता से, क्या मैं पुनर्जन्म ले रहा था या मुझे एक समानांतर दुनिया में ले जाया गया था? पेनी को इसका जवाब नहीं पता था। उसके भाई अजीब तरह से अभिनय कर रहे थे। हालांकि मैं दूसरे भाई को समझती हूँ कि उसने कैसे प्रतिक्रिया दी। उसने सोचा, ह्यूगो में अपनी पर्यवेक्षक आंखें ले जा रही थी। वह प्रकार है जब वह किसी चीज या किसी को पसंद नहीं करता है, वह उससे दूर रहता है। इसलिए सब कुछ जिसमें नीना शामिल है वह पूर्वाग्रहित है। उद्धरण। ये था कि वह अपने पहले जीवन में पेनी से कैसे दूर रहे। हालांकि वह पहले अधिक निष्क्रिय था, लेकिन पहला भाई पेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें एटलस में ले गए जब उसने उसे घूरते हुए पकड़ा। पेनी, यह एक झूठ है, यह नहीं है। उसने झाड़ी के चारों ओर पिटाई के बिना पूछा। उसके भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी। क्या वह पूछ रहा है कि मैंने अभी नीना से क्या कहा है? पबफ्यूट विज्ञापन। उसे सच्चाई बताने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, एटलस जारी रहा। नोट्स। आपने कल उसे कोई नोट नहीं दिया था, क्या आपने? पेनी ने झपकी ली, एबैक लिया। मैंने कल उसे अपने कमरे में देखा और जब मैंने पूछा कि वह क्या कर रही है तो उसने कहा कि आप अपने नोट्स उधार देते हैं, उन्होंने समझाया। मुझे ये संदेह है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने नोट्स नहीं कर रहे हैं। पहला भाई, मैं बहुत मेहनती छात्र हूँ। पेनी रक्षात्मक रूप से हौंफने लगी। एटलस ने एक भौं की चापलूसी की। क्या आप अपने नोट्स करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेनी की चुप्पी एक उत्तर के लिए पर्याप्त थी। देखना, मानचित्रावली सिकोड़ना, और यहाँ तक कि अगर आप नोट लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नीना समझ जाएगी। आप उसे कैसे जानते हैं? एटलस ने एक बार फिर एक भान उठाया। हम एक साथ अध्ययन करते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं चीजों को नोटिस नहीं करता हूँ? ओह, उसके होठों ने एक आकार का गठन किया, अवाक हो गया। मुझे नहीं लगता कि आप नोटिस करेंगे, उन्होंने कहा। इसलिए नहीं कि मैं यह नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चीजों को नहीं देखता या नोटिस नहीं करता।
इसके अलावा ह्यूगो एक कारण से उससे नाराज था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी नाराजगी कहाँ से आ रही है, उन्होंने व्यक्त किया। पेनी, मुझे सच बताओ, वह आपके कमरे में क्या देख रही है? इस बार पेनी ने एक तंग होंठ रखा। आप मुझे नहीं बता सकते? उसने पूछा और उसने बस अपनी आंखें कोने में खिसकी। वह उसे कैसे बता सकती है? पेनी ने पहले ही तय कर लिया कि टूटी हुई चाबीबेन के बारे में क्या करना है। ये सबसे अच्छा था कि यह खबर उससे नहीं आएगी। भले ही आप मुझे वह मरीज देखते हैं, मैं कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूँ, उसने खुद को बताया, ये देखकर कि उसके पहले और दूसरे भाई धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम वास्तव में हम पर भरोसा नहीं करते? लंबे समय तक चुप्पी के बाद एटलस ने एक बार फिर बात की। इस बार उनकी आवाज कड़वाहट के साथ थी। वह जानता था कि पेनी ने पूरी तरह से अपना दिल नहीं खोला है और एटलस उसे गलती नहीं कर सकता है। वे पहले थे जो किसी अन्य बहन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए जब वह हवेली में पहुंची तो उन्होंने उसे उदासीन व्यवहार किया। अगर केवल वह समय वापस कर सकता है। ये ठीक है पेनी, ह्यूगो ने सिर हिलाते हुए उसे एक मुस्कान की पेशकश की। विश्वास अर्जित किया जाता है और हमने उस विश्वास को अर्जित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए ये ठीक है, हम समझते हैं। वह रुक गया और उसके होंठों को धब्बा लगा दिया। हालांकि मैं एक बात जानना चाहता हूँ पेनी, क्या वह आपको स्कूल में एक कठिन समय दे रही है कि निर्भर करता है? नीना ने एक बार पेनी की स्कूल लाइफ को एक जीवित नरक बना दिया। यहाँ तक कि उनकी वास्तविक स्थिति से पता चला, ये केवल वास्तविक बेटी और मानव बेटी के बीच अधिक तुलनाओं को प्रज्वलित करता है। पेनी ने अपने भाइयों को देखा जो किसी तरह खुद को छुड़ा रहे थे। वे यह नहीं जानते होंगे, लेकिन क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी, वह जागरूक थी कि वे कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहा है। क्या मैं वास्तव में आप पर भरोसा कर सकता हूँ? उसने चुपचाप पूछा, उन्हें अपने भौंक को उठाते हुए देखकर जैसे कि वे आखिरकार ग्रे बादलों के माध्यम से झांकते हुए आशा का एक बेहोश फिसलते हुए देखे थे। उसके एक हिस्से ने उन पर भरोसा नहीं करने के लिए चिल्लाया कि उसे सिर्फ इसलिए नर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उन्हें कोशिश करते हुए देख सकती थी। वह उसके इस पक्ष को सुनना चाहती थी। आखिरकार वह एक पूरे जीवनकाल में और एक आधा और उस जीवन भर रहती थी। उन्होंने कभी भी उसका पक्ष नहीं लिया। कम से कम उन्होंने इसे कभी नहीं दिखाया, या शायद उसने इसे नहीं देखा था। उसके दूसरे हिस्से ने उसे विश्वास की एक छलांग लेने का आग्रह किया कि यह उसे कहाँ ले जाएगा। अगर वह अतीत में आयोजित की जाती है तो वह नहीं जानती कि यह जीवन वैसा ही होगा जैसा बदल गया, और जुड़वा बच्चे बदल गए। शायद एक तरह से उसने अनजाने में कुछ ऐसा करने के लिए कुछ किया कि वे उसे कैसे देखते हैं। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए, इससे पहले कि वे भाग लेते। उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, किसी को मारने की कोशिश करने के लिए। भाइयों ने अपने भौं को फुलाया। वे सबसे खराब उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी कल्पना इस तक नहीं पहुंची। और किसी के द्वारा? आपका मतलब है? ह्यूगो ने फंसाया क्योंकि वह धीरे धीरे अपने हाथों को एक तंग मुट्ठी में ले गया। आप, मुझे यकीन नहीं है कि यह मैं या लिली था। एटलस क्विनेटेड, कैसे? उसने आपको छुरा घोंपने की कोशिश की। पहला भाई किसी व्यक्ति को मारने का एकमात्र तरीका नहीं है। वह डूब गई। उसने छत से एक फ्लावर पॉट फेंक दिया। चीजों को स्पष्ट करने के लिए पेनी ने घटना को संक्षेप में प्रस्तुत किया और यह भी शामिल किया कि पिछले सप्ताह एक निर्माण में क्या हो रहा था। उसे शरारत के बारे में भी स्वीकार करना पड़ा और कैसे वह उन्हें डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रही। जब वह समाप्त हो गई, एटलस और ह्यूगो के चेहरे केतली के रूप में काले थे। ये सब हो रहा है एक ही स्कूल में। एटलस ने सांस ली। बम, वे अच्छे से कुछ स्टार सेक्शन। पेनी ने झटका दिया जब ह्यूगो ने अचानक मेज के खिलाफ अपनी मुट्ठी को बढ़ा दिया। ऊपर देखते हुए वह अपने भाई की आंखों में आग लग गई। उसी समय एटलस की आंखें चमकती थीं, जो उसकी आंखों के कोने से परिलक्षित होती थी। हाँ, पहला भाई, दूसरा भाई, क्या आपने वह हिस्सा सुना है जहां मैंने कहा था कि शरारत आने रहित हैं? फैंस क्लब और मैं एक ट्रूस में हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया और उन्होंने माफी भी मांगी। एक और युद्ध शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह नहीं, उन्होंने एकजुटता से जवाब दिया। जब उनकी उग्र आंखें उस पर उतरी तो उनकी सांस की अड़चन हो गई। उनका मस्तिष्क ऐसा था जैसे कि एक ही समय में बात करते हुए एक साथ वायद। नीना और वे लड़कियां केवल वही नहीं है जिन्हें सबक सिखाया जाएगा। ये रे इसे प्राप्त करने वाला है। ओह नहीं, ये सोचकर कि ह्यूगो अपने पहले जीवन में कैसे निष्कासित हो गया, पेनी घबरा गई। अब उसने महसूस किया कि उनके लिए सच्चाई को स्वीकार करना गलत निर्णय था। एटलस ने कहा, कल उनके कयामत का दिन होने वाला है। उसी समय ह्यूगो ने बात की, वह पीड़ा में रोने के बिना कल सोने वाला नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रे, उनकी आत्मा शांति से आराम कर सकती है। पेनी को तुरंत पता चला कि स्कूल में कल क्या लाना है। अंतिम संस्कार के कपड़े। अध्याय 131, नीना के जूते में पेनी का दर्द।
शॉर्ट फ्लैशबैक। एटलस अपने हाथ में एक अखबार पढ़ते हुए कार के पीछे चुपचाप बैठे थे। लंबे इंतजार के बाद दूसरा दरवाजा खुल गया और ह्यूगो अभी भी अपनी वर्दी में अंदर कूद गया। आप देर से हैं, एटलस ने अपने भाई की ओर देखा। एटलस ने भावुक रूप से कहा, उड़ान में देरी है। अच्छा ऐसा है। मॉन ने एटलस की टिप्पणी का पालन किया, जबकि कार हवाई अड्डे से दूर जाने लगी। एक अच्छे 5 मिनट के लिए न तो उनमें से किसी ने बात नहीं की। ह्यूगो ने अपने भाई की ओर देखा, जो ऐसा नहीं लगता कि उसका कुछ भी कहने या पूछने का कोई इरादा है। ह्यूगो ने कहा, मैंने उस संकट के बारे में सुना जो कंपनी के माध्यम से चला गया था। पेनी ने मदद की। एटलस ने रोका और धीरे धीरे अखबार से खिड़की तक अपनी आंखें छील दी। मैं उसे नहीं चाहता था, लेकिन उसने वैसे भी किया। आपको भविष्य में उसे दूर का पीछा करना चाहिए। आपको लगता है कि मैं पहले से ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ। ह्यूगो सिकुड़ गया और अपनी तरफ खिड़की की ओर मुड़ गया। वह पहले से ही अपने शोध के साथ बहुत काम कर रही है। कंपनी के मामलों को कुछ ऐसा नहीं माना जाता है जिसके साथ वह खुद की चिंता कर रही है। उद्धरण चिन्ह। एटलस ने डूब गया और थोड़ा चिढ़ गया। क्या आपको लगता है कि मैंने उसे कभी नहीं कहा कि आप उसे नहीं जानते? दोनों भाई अपनी खिड़कियों के किनारे पर घूरते रहे और चुपचाप हवा में जल्दी से भर गए। ह्यूगो ने एटलस के तर्क पर मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह केवल मौका था तो कुछ पेनी होगा। उनकी बहन आखिरकार उनके लिए कुछ भी करेगी, भले ही वे कभी भी इस बिंदु पर नहीं पूछे कि यह कष्टप्रद से परे था। उन्हें प्रसन्न करना पहले से ही पेनी का व्यक्तित्व था। ये किसी तरह उसके अस्तित्व का अर्थ बन गया। यहाँ तक कि जब वे बच्चे थे तो वह अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ करती थी। उसने विभिन्न वर्गों में दाखिला लिया। प्रारंभ में उन्हें लगा कि वह सिर्फ उत्सुक है, लेकिन जब वे युवा वयस्कों में खिलते थे तब भी पेनी कभी नहीं बदली। भाई उसके बारे में चिंतित थे। ऐसा नहीं था कि वे उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वे उसे कभी नफरत नहीं करते थे। पेनी उनकी बहन थी, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं, और उन्होंने पहले से ही उस तथ्य को स्वीकार कर लिया। वे केवल यह आशा कर सकते थे कि उन्हें खुश करने की कोशिश करने के बजाय पेनी अपने लिए कुछ करेगी। अनजाने में उसके कार्यों ने केवल उन्हें लगता है कि वे इतने अविश्वसनीय थे कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें भी उसका पीछा करने के गहन साधनों का सहारा लेना पड़ा ताकि वह रुक गई। एटलस, उसका जन्मदिन आ रहा है। ह्यूगो ने लंबे समय तक चुप्पी को तोड़ दिया, खिड़की पर आंखें। क्या हमें उसे उसके साथ मनाना चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे डर है कि वह इसे फिर से गलत समझती है। चलो इसे मनाते हैं। ह्यूगो अपने भाई की ओर मुड़ा। अपना शेड्यूल साफ करें। एटलस ने धीरे धीरे अपने भाई का सामना किया। ह्यूगो की आंखों में अजीब नजर में अपने भौहों को फुलाया। क्या आप ड्यूटी पर रहते हुए लगभग मर गए थे? हाँ, ह्यूगो चकले हुए। क्या आप जानते हैं कि मेरे दिमाग में क्या आया जब मुझे लगा कि मैं मर रहा हूँ? एटलस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे ने जिज्ञासा दिखाई। पेनी, ह्यूगो ने जवाब दिया। मैंने उसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मैं उस पर कठोर था। क्या ऐसा है? एटलस ने चकित किया, चिंतित नहीं कि ह्यूगो लगभग ड्यूटी पर मर गया क्योंकि वह अब जीवित था। मैं उससे पूछूंगा। अभी के लिए हम घर जाने जा रहे हैं। नीना पियर्सन परिवार से जुड़ी होगी। जोरेन पियर्सन वहां होंगे, मैंने सुना। उद्धरण चिन्ह। ह्यूगो ने एक भौं को उकसाया। कौन है? पियर्सन परिवार के वर्तमान प्रमुख। एटलस की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई, जैसे कि वह एक दुश्मन के बारे में सोच रहा था। मैंने सुना है कि वह एक निर्दयी व्यक्ति है जो लोगों को अपने पैंथर को खिलाता है, और वह हमेशा परिवार की पहली शाखा के साथ बाधाओं पर रहता है। वह इस सगाई में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं उत्सुक हूं कि वह क्यों आ रहा है। नीना इस तरह के एक जटिल परिवार में शादी कर रही है। ह्यूगो ने भड़काया। क्यों? वह गर्भवती है। तारांकन 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 तारांकन। वर्तमान समय। पुराने मैडम रोसवाल्ड और उनके पति ने बेनेट हवेली में लंबे समय तक नहीं रहे क्योंकि जो कुछ हुआ था। स्लेटर के लिए धन्यवाद। उन्होंने गुस्से में फ्यूमिंग नहीं छोड़ी। फिर भी वे चार्ल्स की चेतावनी पर नाराज थे। एलिसन ने अपने माता पिता को नहीं भेजा क्योंकि वह पेनी को देखने के बाद नीना पर जांच करने के लिए गए थी और उसके भाई पुस्तकालय में ठीक कर रहे थे। माँ, एलिसन ने अपने बेडरूम में वापस जाने में मदद करने के बाद बिस्तर पर नीना के पास बैठे गुनगुनाया। हाँ नीना, मैं शर्मिंदा हूँ माँ। नीना की आंखों के कोने में जल्दी से आंसू बन गए, जबकि उसके होंठ फट गए। मैं वास्तव में गलतफहमी पैदा करने का मतलब नहीं था। ये सभी के लिए लड़ने के लिए मेरा इरादा नहीं है। नीना ने घबराकर गुजारा। जितना संभव हो मैं इसके बारे में चुप रहना चाहता था, लेकिन पेनी बहुत परेशान हो गया और हम एक हंगामे का कारण बन गए। उद्धरण चिन्ह। नीना। एलिसन का दिल नर्म हो गया। नीना की पीठ धीरे से। उसने नीना के अनकंडे हाथ को धीरे से जकड़ लिया, नीना के आंसुओं को दूसरे के साथ पोंछ दिया। नीना, अब और मत रो। यह अब ठीक है। नीना ने और अधिक हिचकिया, जबकि एलिसन उसके आंसू पोंछ रहा था। लेकिन मेरे भाई अब मुझसे नफरत करते हैं। क्या वे? नीना, ऐसा मत कहो। आपके भाई आपसे कभी नफरत नहीं करेंगे।
एलिसन सूक्ष्मता से मुस्कुराया। ये सिर्फ इतना है कि आज कई चीजें हुई जो हमें वह करना है जो हमें करना है। पेनी के बारे में कैसे, क्या वह अब मुझसे भी नफरत करती है? उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि पेनी मुझसे नफरत करे। मुझे पता है कि मुझे इस परिवार में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। लेकिन मेरे दिल में आप मेरे एकमात्र परिवार हैं। उद्धरण चिन्ह। एलिसन की आंखें नर्म हो गईं, सूक्ष्म रूप से मुस्कुराते हुए। नीना, आप हमारे परिवार भी हैं और मुझे नहीं लगता कि पेनी आपसे नफरत करेगी, उसने उस पर सिर हिलाते हुए आश्वस्त किया। बस पेनी के लिए माफी मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि वह इस पास को जाने देगी। क्या? नीना की अभिव्यक्ति संक्षेप में खाली हो गई क्योंकि वह अपनी मां की कोमल मुस्कान को देखती थी। पेनी से माफी मांगे। नीना, मुझे पता है कि गलतफहमी का कारण बनने का आपका इरादा नहीं है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि पेनी को इस तरह के तरीकों का सहारा क्यों लेना पड़ा। एलिसन ने शांति से समझाया, ये जानकर कि नीना को ये समझना होगा कि वह शुरुआत से ही परिवार का हिस्सा थी। दूसरों को अपना काम करने के लिए कहना अच्छा नहीं है क्योंकि वे आपको एक एहसान करते रहे। नीना की तरकश होंठ एक पतली रेखा में दब गए। माँ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? क्या? बेशक नीना, माँ हमेशा आपसे प्यार करती है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई मुझे पेनी के लिए छोड़ रहा है? नीना, यह ऐसा नहीं है। एलिसन ने आह भरी। हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। नीना, आप हमारे साथ हैं क्योंकि आप एक बच्चे थे और आप जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। भले ही यह आपके भाइयों के बीच है, हमने इसे भी बर्दाश्त नहीं किया है। गलत में लोगों को माफी मांगनी होगी, यह हमेशा ऐसा रहा है, क्या यह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये था। नीना आश्चर्यचकित थी। सच में, नीना के दिल का एक हिस्सा जानता था कि एलिसन क्या कह रहा था, ये सच था। यहाँ तक कि अगर इसमें शामिल लोग एटलस और ह्यूगो थे, तो उनके माता पिता अभी भी एक से माफी मांगने के लिए कहेंगे। यह अतीत में कभी कोई मुद्दा नहीं था। यहाँ तक कि अगर यह नीना या उसके किसी भी भाई के बीच था, तो उसे नहीं लगता कि उसके माता पिता उसके ऊपर उसका पक्ष ले रहे थे। लेकिन ये पेनी और नीना के बीच था, और पेनी का अस्तित्व नीना के गले में फंस गए एक पाइप के समान था। इसलिए उसकी आंखों में उसके माता पिता पक्षपाती थे क्योंकि पेनी उनकी बेटी थी और नीना सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी। नीना के लिए ये पक्षपात का प्रदर्शन था। माँ, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, नीना ने कहा और एलिसन से अपना हाथ खींचा, बिस्तर पर रेंगते हुए। वह उसकी तरफ लेट गई। उसकी पीठ उसकी माँ का सामना कर रही थी। नीना, एलिसन ने फोन किया, लेकिन नीना ने जवाब नहीं दिया। वह सब कुछ कर सकती थी, भारी थी। फिर, मैं आपको आराम करने दूंगा। यदि आपको कुछ भी चाहिए, तो बस नीचे आओ। ये कहते हुए कि एलिसन ने खुद को दूर धकेल दिया। जब वह अनिच्छा से बेडरूम से बाहर निकलने से पहले वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस क्षण दरवाजे के क्लिक ने नीना के कानों को सहलाया, एक आंसू उसके नाक के पुल के पार लुढ़क गया। इस बार वह मुश्किल से किसी भी बारी से महसूस करती थी। उसके दिल में जो कुछ भी था वह परित्याग का दर्द था और वह इस भावना से अधिक किसी और चीज से नफरत करती थी। अध्याय 132। कृपया मुझे मत छोड़ो। आमतौर पर चार्ल्स अपने बच्चों को इकट्ठा करते थे ताकि वे इस बारे में बात कर सके कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ वह हवेली के जॉगिंग पथों में एक त्वरित रन कर रहा था। हैंस उसके साथ जुड़ेंगे, अगर न केवल हैंस को दौड़ने का मन नहीं करता है। इसलिए वह बेंच पर बैठ गया और गिना कि चार्ल्स कितने लैप से पहले भाग गया। बाद में अंत में उसे बेंच पर शामिल हो गया। अब बहुत बेहतर लग रहा है, हैंस ने पूछा कि उसने चार्ल्स को आदमी के पसीने के लिए एक छोटी सी तौलिया का एक टुकड़ा सौंप दिया। चार्ल्स ने लापरवाही से इसे स्वीकार कर लिया और अपने गले के नीचे एक पे डालते हुए उसे अपनी गर्दन के चारों ओर पहुंच दिया। जब उसकी सांस और हृदय गति स्थिर हो गई, तो उसने हैंस को एक नजर डाली। हैंस, एक सवाल। उन्होंने हैंस का सामना स्क्वायर से किया। हैंस, तुम क्यों रहे? यह कोई गुप्त हैंस नहीं था। जब वह कॉटेज घर से पेनी को उठाने के कुछ समय बाद ही छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने अपने जाने से एक दिन पहले अपना मन बदल दिया। हालांकि हैंस ने पहले ही चार्ल्स को एक लंगड़ा बहाना बताया था। चार्ल्स ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि वह बुरा नहीं मानती थी कि क्या हैंस रहेंगे या छोड़ देंगे। लेकिन जो हुआ उसके बाद, चार्ल्स मदद नहीं कर सकते, लेकिन जांच कर सकते हैं। मैं केवल पेनी को अकेला नहीं छोड़ सकता। हैंस ने उसे सच बताने का मन नहीं किया। वह मुझे चिंतित करती है। क्या आपको लगता है कि यह होगा? हैंस ने विचार किया। बिल्कुल नहीं। तब क्या? इससे पहले कि मैंने देखा कि चीजें परिवार में थोड़ी जटिल हो सकती हैं, मैं पेनी के बारे में चिंतित था। जैसा कि मैंने कहा, पेनी वह है जिसने यहाँ आने से पहले उन शर्तों पर बातचीत की और यहाँ तक कि इसकी एक नोटरीकृत प्रति के लिए भी कहा। उन्होंने समझाया, इस तथ्य के चार्ल्स को याद दिलाने की तरह। उसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह अपने चचेरे भाइयों की तुलना में काफी उदासीन है। उन्होंने कहा, उसके प्रति लड़के की उदासीनता भी मदद नहीं कर रही थी। इसके साथ मुझे नहीं लगता कि परिवार में उसका पैर स्थिर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह लंबे समय तक रहने की योजना बना रही है, उन्होंने जारी रखा। यह मेरा प्रारंभिक कारण है।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मुझे एहसास होता है कि बहुत बड़ी समस्या है। चार्ल्स ने समझ में अपना सिर हिलाया। ये हम और एलिसन था। हैंस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सिर को बांधना एक जवाब के लिए पर्याप्त था। हाँ, चार्ल्स ने अपने पैरों पर अपनी बाहों को आराम करते हुए आगे देखा। कब से आपको पता था? मुझे यकीन नहीं है कि कब, लेकिन मैं निश्चित हूं कि उस समय से पहले ह्यूगो ने आपसे सामना किया था। मुझे यकीन है कि आपने देखा कि ह्यूगो ने तब से नीना से खुद को दूर कर लिया था। हर कोई यह नहीं कह सकता है, लेकिन वे सभी महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ह्यूगो जानबूझकर नीना के प्रति उदासीन था। ह्यूगो सबसे अधिक विचारशील भाई था। ह्यूगो को गुस्सा करने के लिए कुछ बड़ा होगा। मैं उसे पेनी के पास नहीं जाने दे सकता। चार्ल्स ने लंबे समय तक चुप्पी के बाद बात की। उनका स्वर कम था, लेकिन एक ही समय में कठोर। हेन्स ब्रोज उठे क्योंकि उन्होंने इस तरह के त्वरित निर्णय लेने की उम्मीद नहीं की थी। यदि यह एक व्यावसायिक मामला होता तो वह आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो चार्ल्स कभी भी कुछ भी नहीं तय करते हैं। क्या आप दौड़ते समय सोच रहे हैं? हैंस ने बाहर निकाल दिया। हमने नीना को हर चीज के साथ उठाया था, लेकिन ऐसा लगता था कि हमने उससे जितना सोचा था उससे अधिक खराब कर दिया। मैं पेनी के लिए परेशानी को भड़काने की कोशिश करने के लिए उसे गलती नहीं कर सकता, क्योंकि महीनों पहले तक वह हमारे परिवार की इकलौती बेटी थी। चार्ल्स ने दुख और अपराध के मिश्रण के साथ ईमानदारी से व्यक्त किया। नीना बस डरती है कि वह उस जीवन को खो देती है जो वह बड़ी हुई थी। मैं उसे उस हद तक समझती हूँ। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है। हैंस ने सिर हिलाया। मैं ये भी समझती हूँ कि वह उस हद तक कहाँ से आ रही है। चार्ल्स ने हैंस का सामना करते हुए कड़वा मुस्कुराया। बस उस हद तक। हमने उसे बहुत अधिक बिगाड़ दिया और बहुत उदार थे। समान अनुशासन नहीं मिल रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे कि हमने ह्यूगो और एटलस को कैसे अनुशासित किया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उसे दूर भेजने जा रहे हैं? मैं उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भले ही नीना ने ऐसा किया था, वह अभी भी मेरी बेटी है। कम से कम मैं कर सकता हूं कि वह उसे अभी के लिए पेनी के पास नहीं जाने देता। चार्ल्स ने सिर हिलाया। मैं नीना से प्यार करता हूं और मेरे दिल में वह हमेशा मेरी बेटी होगी, लेकिन पेनी, वह मेरा मांस और खून है। एलिसन मेरे साथ बहस कर सकता है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता जो मेरी बेटी के लिए परेशानी को परेशान करता है। उद्धरण चिन्ह, हैंस के लिए राहत की सांस लेने के लिए ये गलत लगा, लेकिन उन्होंने किया। उन्हें खुशी थी कि चार्ल्स महीनों पहले की तुलना में अब अधिक आगामी थे। हालांकि हैंस को पता था कि यह चार्ल्स को चोट पहुंचा सकता है, विशेष रूप से एलिसन। ये सही काम था। हालांकि मुझे कहना है, चार्ल्स, आपने नीना को सभी प्यार के साथ खराब कर दिया और एक ही समय में उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझेगा कि आप उसे आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो वह नीना होगी, हैंस ने व्यक्त किया। मैं एक बच्चा होने के बाद से अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन ये तथ्य कि बच्चे शैशवावस्था में व्यक्तित्व विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, ये बताता है कि आनुवंशिकी एक भूमिका निभाती है। उद्धरण चिन्ह, बाद में जारी रहने से पहले चार्ल्स ने फिर से हैंस का सामना किया। जैसा कॉटिस को पता हो सकता है कि उसे क्या पसंद है, आप उससे पूछ सकते हैं। यदि आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि नीना आपकी पीठ के पीछे किस तरह का व्यक्ति है। हैंस के सुझाव ने अच्छे इरादों को आगे बढ़ाया, लेकिन किसी तरह जिसने चार्ल्स पर भी दबाव डाला। एक बार जब चार्ल्स ने जेसा से पूछा कि नीना उनके घर में क्या थी, तो वह अपनी एक बार प्यारी बेटी के प्रति अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल सकता है। तारांकन, तारांकन, तारांकन। एक बार जब चार्ल्स शांत हो गए, तो वह कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए एलिसन को देखने गए। चर्चा एक विशाल तर्क में बदल गई, लेकिन अंत में एलिसन कुछ भी नहीं बदल सकता है। जब उसका पति हैंस और यहाँ तक कि बटलर जेन उसके खिलाफ थे, तो वह कैसे कर सकती थी? इसके अलावा ये पेनी और नीना के लिए सबसे अच्छा था कि वे इस समय एक दूसरे के पास न हों। इसलिए एक बार जब वयस्कों के निष्कर्ष पर पहुंचे, तो उन्होंने बच्चों को परिवार के कमरे में इकट्ठा किया। चार्ल्स ने अपने बेटों और बेटियों को सोफे पर बैठाया। अब से नीना सप्ताहांत पर यहाँ नहीं आ रही है। नीना की रंग ने अपने माता पिता को खाली रूप से देखा। पिताजी, क्यों? नीना दुखी नहीं है। हम इस फैसले से सहमत थे क्योंकि हमें लगता है कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम सभी के लिए ये सबसे अच्छा है। चार्ल्स अनमोल और अडिग था। उसका स्वर सभी को ये बताने के लिए पर्याप्त था कि वह इस समय किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि नीना सप्ताहांत में अपने दादा दादी के पास जा सकती है। उन्होंने अपने बेटों को एक नज़र डाल दी। यदि आप नीना से मिलना चाहते हैं, तो हमें बताएं कि ड्राइवर आपको अपने दादा दादी के घर तक ले जा सकता है। अभी के लिए नीना, ड्राइवर आपको कोटिस घर पर वापस ले जाने के लिए तैयार है। पापा, नीना जल्दी से अपने घुटनों पर फिसल गई, रो रही थी। कृपया मुझे मत छोड़ो। मुझे वास्तव में मतलब नहीं था कि क्या हुआ। उसकी आंखों ने पेनी की तलाशी ली और उसके रास्ते को रेंग दिया। पेनी, मुझे वास्तव में खेद है। थप्पड़। अध्याय 133, प्राथमिकताएं टिल्ड। थप्पड़। जैसे ही नीना के हाथ ने पेनी के पैर को छुआ,
एक हाथ ने आक्रामक रूप से उसके हाथ को थप्पड़ मारा। नीना आश्चर्य में और कमरे में सभी को जम गई। धीरे धीरे सभी ने अपनी आंखें उस व्यक्ति को उठा दी जिसने नीना के हाथ को थप्पड़ मारा। सभी के आश्चर्य के लिए नीना का हाथ रखने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति की अपेक्षा नहीं की थी। यहाँ तक कि पेनी को भी मूर्ख बनाया गया था। तीसरा भाई, आपने क्यों किया? क्या पेनी ने आपको कुछ बताया? नीना की नम्र आवाज गूंजती है। ज्यादातर समय स्लेटर एक अविश्वसनीय और क्लूलेस लुक ले जाता। अब वह उस पर चकाचौंध कर रहा था जैसे कि वह अपनी सबसे अधिक नफरत वाले नेमसिस को देख रहा हो। पेनी को मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि आपने क्या किया। स्लेटर ने अपने हाथों को एक तंग मुट्ठी में डाल दिया। उसका दिल उसकी छाती के खिलाफ था। नीना, क्या आपको लगता है कि भीख मांगने से भीख मांगना होगा? पिताजी ने पहले ही फैसला किया और भीख मांगना केवल ऐसा लगता है कि आप उन्हें चुनौती दे रहे हैं। क्या हमने भीख मांगने के बारे में नहीं सिखाया? उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्यों था? यहाँ तक कि जब स्लेटर को तंग किया जा रहा था तो उसने कभी अपने बुलियों से भीख नहीं मांगी। कम से कम वह अभी भी वापस बात करने की कोशिश करेगा, भले ही वह जानता था कि वह बस पीटा जाएगा। लेकिन ह्यूगो से उन्होंने जो सुना उससे स्लेटर नीना को उसी तरह नहीं देख सकता था। पिताजी, मैं अगले हफ्ते दादी और दादाजी का दौरा करना चाहता हूँ। स्लेटर ने अपने पिता का मासूमियत से सामना किया। मैं पेनी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या नीना अगले सप्ताह कॉटेज घर में रह सकती है? तीसरा भाई, नीना, बस स्वीकार करे कि सभी ने पहले से ही क्या स्वीकार कर लिया है। इस बार एटलस ने ठंड से बात की। अगर आपने पहले जो कहा था वह सच है तो आपको इसे अभी करना चाहिए। आखिरकार इससे पहले आपको पता नहीं था कि आप और पेनी को स्वैप किया गया था, इसलिए आपने अपना जीवन एक बेनेट के रूप में जिया। लेकिन अब जब आप सच्चाई जानते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो आपने पहले कहा था कि संशोधन करें। उद्धरण चिन्ह। पेनी की आंखें और भी अधिक चौड़ी हो गईं। बिना सोचे समझे उसने एटलस और स्लेटर के मुंह को कवर करने के लिए अपने छोटे अंगों को जल्दी से बढ़ाया। अच्छी बात है कि वे उसे सैंडविच कर रहे थे। क्या वे नहीं कहते कि वे रे को जीवित नहीं कर रहे हैं? वे नीना को भी क्यों दफन कर रहे थे? उन्हें यह उसके सामने नहीं करना चाहिए। हाँ, वह घबरा कर हंसा। मैं, क्षमा करें, बस उनके तापमान की जांच करना। लेकिन मेरे पास छोटी भुजाएं हैं, क्या उनके माथे तक नहीं पहुंच सकते? हाँ। ह्यूगो ने अपने होठों को अपनी हंसी को वापस पकड़ने के लिए दबाया। मेरी बहन कभी कभी मूर्खतापूर्ण होती है। स्लेटर और एटलस ने भड़काया, लेकिन वे अपने मुंह से उसके छोटे हाथ लेने से परेशान नहीं हुए। लड़कों, यह अच्छा नहीं है। अपने बेटों की टिप्पणियों के बारे में भ्रम के बावजूद एलिसन ने अपना सिर हिला दिया। नीना इस बार गलत थी, लेकिन कृपया उसे समझें। हम कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि हम केवल ये कह रहे हैं। ह्यूगो, जिसका मुंह स्वतंत्र था, शांति से और विनम्रता से बोला। हम केवल नीना को याद दिलाते हैं कि हमने सीखा है कि भीख मांगना और नखरे फेंकना स्थिति को बदलने वाला नहीं है। यदि कुछ भी हो तो ये केवल चीजों को बदतर बना देगा। क्या ये सही नहीं है, माँ? एलिसन को अवाक कर दिया गया था क्योंकि यह सच था। उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने नहीं देते, भले ही वे एक टेंट्रम फेंक दें। हालांकि यह ज्यादातर स्लेटर पर लागू किया गया था जब वे युवा थे। चार्ल्स ने अपने बेटे को देखा और समझा कि वे सभी एकजुट थे। हालांकि वह इस बारे में उत्सुक था कि स्लेटर ने नीना पर क्या गुस्सा किया। नीना, आपके भाई सही हैं। चार्ल्स ने सिर हिलाया। इसके अलावा हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं। नीना का दिल उसके रंग के रूप में डूब गया। उसने आज फैसला किया कि वह पेनी को घर छोड़ देगी। यदि नहीं तो वह पेनी को बदनाम करना सुनिश्चित करेगी। लेकिन न केवल पूरा परिवार पेनी के साथ साइड इन कर रहा था, बल्कि वे उसे इस बार भेज रहे थे। उसके तरकश के होंठ खुल गए और बंद हो गए, लेकिन अंत में वह केवल अपना सिर कम लटका सकती थी। यह एक झूठ होगा अगर चार्ल्स ने कहा कि वह उसके बारे में बुरा महसूस नहीं करता है। उन्होंने नीना के लिए खेद महसूस किया, खासकर अब। लेकिन वह जानता था कि यह सही काम है, न केवल पेनी के लिए बल्कि नीना के लिए भी। नीना को यह समझना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करती है, पेनी हमेशा बेनेट परिवार की असली बेटी होगी। उम्मीद है अगर नीना यह समझती तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर पेनी के लिए परेशानी को खत्म करने के बजाय वे दोस्त हो सकते हैं। ये कहते हुए कि बटलर जेन ने नीना को कार में ले जाने की पेशकश की। नीना ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसने स्वचालित रूप से बटलर जेन को भारी दिल से पीछा किया। एलिसन ने भी इसका पालन किया क्योंकि वह नीना को अपने दम पर नहीं भेजना चाहती थी। जब वे चले गए तो चार्ल्स को छोड़ने के साथ साथ एटलस ने बात की। पिताजी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पेनी का हाथ पहले ही अपना मुंह छोड़ चुका था जब इस परिवार की बैठक समाप्त हो गई थी। चार्ल्स ने एक भौं को झुकाया, जबकि पेनी ने एटलस को चिंतित रूप से देखा। लुक को महसूस करते हुए पेनी उसे दे रही थी। एटलस ने उसे आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया। चिंता मत करो, पिताजी को इस बारे में पता होना चाहिए ताकि वह जानता हो कि कल उसके पास क्या आ रहा है। एटलस ने उससे कहा। कल मेरे पास क्या आ रहा है, एटलस?
चार्ल्स ने अपने भावों को बुना हेंस को एक नजर डाल दिया, लेकिन हेंस उसके जैसा ही क्लूलेस था। दोनों लोग लड़कों और पेनी को घूरते रहे, बच्चों को एक दूसरे को देखते हुए। पेनी थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसने अपने बड़े भाइयों को नहीं रोका। आखिरकार वह समझ गई कि चार्ल्स को ये जानना था, क्योंकि नीना ने जो किया वह बहुत बड़ा था। ये सबसे अच्छा था अगर चार्ल्स इसके लिए तैयार थे। एटलस ने एक गहरी सांस ली और बड़े भाई के रूप में उन्होंने अपने पिता और चाचा को ये बताने की पहल की कि नीना ने पेनी को जो भयानक काम किया था। अधिक चार्ल्स और हेंस ने सुना, वे उतने ही भयभीत थे। उन्होंने यहाँ तक कि उनकी त्वचा को क्रॉल भी महसूस किया। हालांकि लड़कों ने उन्हें पेनी के अनुरोध पर शरारत की, नीना से जुड़ी खबर उन्हें कोर में हिला देने के लिए पर्याप्त थी। हेंस भी सांस लेना और झपकी लेना भूल गए, उसका जबड़ा कस गया। दूसरी ओर चार्ल्स बस खली हो गए। एटलस ने कहा, अगर वह यहाँ नहीं आएगी तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेनी तब भी सुरक्षित है जब वे सहपाठी हैं। मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। चार्ल्स का चेहरा अंधेरा हो गया। जितना संभव हो वह नीना को अलग तरह से नफरत या नहीं देखना चाहता था, लेकिन ये सुनने के बाद इसने उसे गहरा नाराज कर दिया। मैं इसे संभाल लूंगा, हेंस ने स्वेच्छा से कहा, जिससे हर कोई उसकी दिशा में दिखता है। चार्ल्स ने भड़काया, हेंस, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मुझे पता है कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा किया तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप और एलिसन के बारे में बहस करना होगा। हेंस ने समझाया, हर किसी को एक आश्वस्त करने वाला लुक दिया। मुझे ये करने दो। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने उसके होठों को शुद्ध किया, क्योंकि नीना के जाने से पहले परिवार के कमरे में तनाव और भी अधिक घिनौना हो गया। लेकिन किसी कारण से उसके कंधे पर शैतान उसके कान में फुसफुसाया और वह बेतरतीब ढंग से बाहर निकली। चाचा, मेरे होमरूम शिक्षक का नाम मिस विवियन सैनफोर्ड है। पेनी के कंधे पर शैतान, प्राथमिकताएं टिल्ड। अध्याय 134। लेकिन अफसोस। बच्चों ने अपने पिता और चाचा के बारे में चिंतित पेनी के साथ परिवार के कमरे को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि नीना इस जगह पर कदम नहीं रखेगी। नीना के बारे में उनकी अगली कार्रवाई ने उसे चिंतित किया। अभी के लिए इसके बारे में मत सोचो, पेनी। ह्यूगो ने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने रास्ते पर वापस हाथ रखा। वयस्कों को उस मामले से निपटने दें। एटलस, जो उनसे एक कदम आगे चल रहा था, ने भी बात की। यही कारण है कि हमने पिताजी को इसके बारे में बताया, क्योंकि वास्तव में हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। मुझे यकीन है कि वह और चाचा हेंस एक निर्णय करेंगे जो सभी को संतुष्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह। पेनी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ठीक हैं? स्लेटर ने उसकी तरफ से जल्दबाजी की, उस पर जांच की। आप हमारे बड़े भाइयों को कैसे नहीं बताते कि आप उठाए जा रहे हैं? पेनी इसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन स्लेटर को दिसंबर में देखती है, यह उससे समृद्ध है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस सवाल को पूछना चाहिए, तो वह पेनी होनी चाहिए, क्योंकि स्लेटर को तब तक तंग किया जा रहा था जब तक कि उसने अपनी बुलियों को सबक नहीं दिया। वैसे भी नीना के बारे में अब और मत सोचो, ह्यूगो ने आश्वस्त किया। हमारे पास अभी भी खर्च करने के लिए एक पूरा दिन है। मैं अध्ययन नहीं करना चाहता, हालांकि। स्लेटर की आंखें ट्विंकल। हम बाइक के लिए कैसे खरीदारी करते हैं? बाइक। योगी और यूरी ने कहा कि वे अगली बार अपनी बाइक लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह थोड़ा परेशानी है। कुछ बाइक क्यों नहीं खरीदें? पेनी ने उसकी नाक पर हाथ फेरा। क्या तुम्हारे पास पैसा है? नहीं, ह्यूगो ने कहा, मेरे पास कुछ बचत है, लेकिन मैंने उनमें से लगभग सभी का इस्तेमाल किया है। मुझे एक उपहार के रूप में पेनी के लिए एक बाइक खरीदी जानी चाहिए। क्या आप भी जानते हैं कि बाइक की लागत कितनी है? एटलस ने अपने कंधों पर नजर डाली। तीनों ने दयनीय बच्चों की तरह पहले भाई को देखा, जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगर वे उससे पूछा कि क्या 50 रुपये पर्याप्त है, तो वह आश्चर्यचकित नहीं होगा। एक उथली आह उसके होठों के पीछे फिसल गई। तीनों का सामना करने के लिए उसकी पटरियों में रुक गई। मैं आपको बगीचे के आंगन पर मिलूंगा। मुझे अपना लैपटॉप मिल जाएगा। आइए कीमतों की जांच करें। तारांकन, तारांकन, तारांकन। बाइक ये महंगी है। स्लेटर निराशा में हौंफने लगा। यह मानने में असमर्थ है कि बाइक इतनी महंगी हो सकती है, लेकिन वे सिर्फ बाइक हैं। उनमें से कुछ कैसे आते हैं, कुछ मोटरसाइकिलों की तुलना में अधिक महंगे हैं। ह्यूगो भी चकित था। मुझे लगा कि मैं 100 के लिए खरीद सकता हूँ। वही सोचकर कि उसे 100 को पूरा करने के लिए केवल 2 रुपये की जरूरत थी। किसने सोचा होगा कि उसे इससे अधिक की आवश्यकता है? पेनी ने अपने भाइयों के बीच अपनी आंखें डाली। वे तीनों एटलस के लैपटॉप के आसपास घूम रहे थे, जबकि एटलस ने उनसे एक किताब पढ़ी। वह भी आश्चर्यचकित थी कि बाइक इस खर्च कर सकती है। पहले आर्थिक रूप से स्मार्ट नहीं होने का दर्द। एक विचार ने उसके दिमाग को पार कर लिया। मुझे पता है, ये महंगे हैं क्योंकि यह बिल्कुल नया है। आइए पता करें कि क्या कोई सेकंड हैंड है। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने अपनी उंगलियां बढ़ाई और ऑनलाइन मार्केटप्लेस में बाइक खोजने के लिए चली गई। वाह, हमने जो देखा उसके विपरीत ये सस्ते हैं। स्लेटर ने मनोरंजन में धमाका किया। क्या ये वास्तव में दूसरा है?
ये सस्ता है, लेकिन मैं अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ह्यूगो को अब गरीब गरीब लगा। एटलस अपने भाई बहनों पर नजर डालते हुए अपना सिर हिलाते। वह बस उन्हें खरीद सकता था क्योंकि एटलस अपने अधिकांश भत्ते को बचा रहा था जब वह 14 साल का था। ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसा कुछ भी था जिसे वह उन किताबों से अलग करना चाहता था जिन्हें वह पढ़ना चाहता था। आप लोगों को बकवास पर अपना सारा भत्ता खर्च करने के बजाय बचत शुरू करना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया। तीनों ने लैपटॉप पर अपना सिर उठाते हुए देखा। एटलस के चेहरे को चिकोटी बनाने से पहले वे उसी समय झपकी लेते थे जब उनकी आंखें ट्विंकल हो जाती थीं। उनका सुझाव बुरा नहीं था, लेकिन तीनों ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। किसी भी समय में पेनी, स्लेटर और ह्यूगो वापस अंदर चले गए। एटलस को एक संक्षिप्त क्षण के लिए छोड़ दिया। जब वे लौटे तो वे कुछ बड़े जार, कागजात और मार्कर ला रहे थे। एटलस ने उन्हें कागज पर लिखते हुए देखा, इसे जार पर टेप किया और फिर अपने सभी शेष भत्ते को जार के अंदर रखा। पेनी की बाइक, स्लेटर की बाइक, स्पेयर बाइक। ह्यूगो, आपने अपनी स्पेयर बाइक का नाम क्यों दिया? एटलस को शुद्ध जिज्ञासा से बाहर पूछा। ह्यूगो मुस्कुराया, मेरे पास पहले से ही एक बाइक है, लेकिन सिर्फ मामले में। ठीक है, ये बुरा नहीं है। स्लेटर ने अपने जार को देखा और फिर पेनी के रूप में परेशान नहीं किया। पेनी, मेरे पास आपसे अधिक बचत है। पेनी ने आंखों में मृत देखकर उसे देखा। तीसरा भाई, यह मत भूलो कि मैंने अपना सारा पैसा दांव में डाल दिया। वह शर्त जीतो। बेशक, सही। ह्यूगो ने सिर हिलाया और एटलस को तेजी से देखा। पहला भाई, मेरा पूरा मासिक भत्ता आप पर है, कृपया जीतना न भूलें। हालांकि चिंता न करें, कल तक स्टार सेक्शन में एक स्थान को खाली कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एटलस ने समझ में सिर हिलाया। मैं कर रहा हूँ। हे, पेनी ने एक असहाय मुस्कान को बाहर कर दिया। ठीक है, वे अब शांत हैं। मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उद्धरण, बेनेट परिवार के बच्चों ने पूरे दिन बाइक की तलाश में बिताया, अपनी वांछित बाइक की कुछ तस्वीरें छपाई और यहाँ तक कि उन्हें अपने जार पर भी चमकाया। कुछ ही समय में चीजें अंततः बच्चों के लिए सामान्य हो गईं। वे अब वयस्क मामलों से परेशान नहीं थे। वयस्कों की चिंताओं के बावजूद उन्होंने बच्चों को इससे प्रभावित नहीं होने दिया। और किसी तरह रात बिना किसी बड़ी घटना के किसी भी अन्य रात की तरह ही बीत गई। तारांकन, तारांकन, तारांकन। पेनी ने सोचा कि कुछ घंटों के बाद रे के प्रति अपने भाइयों का शुरुआती गुस्सा कम हो गया। वे इसे केवल एक बार कल लाए थे और फिर इसके बारे में कोई और शब्द नहीं। इसलिए उसने थोड़ा सा महसूस किया कि उसके भाई शांति से इसे जाने देंगे। लेकिन अफसोस, ओह माय गॉड, पेनी ने गदगद कर लिया। लगभग वैन के पीछे से धधकते हुए आग पर दम घुट गया। ह्यूगो और एटलस कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस उनकी तरफ खिड़कियों को घूर रहे थे। लेकिन वह सचमुच उनकी कुर्सियों में आग जलती हुई देख सकती थी। स्लेटर ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया। उसकी आत्मा आराम कर सकती है। जलते हुए नरक के गड्ढों पर उसने पूरी तरह से प्रार्थना की, ये जानकर कि वह केवल इतना ही कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेनी ने दूर देखा, चौड़ी आंखें। वे वास्तव में आज उसे दफनाने जा रहे हैं। वह बव्वा, अब मेरे पास एक और काम करना है। उद्धरण, ये पेनी को रे दयनीय पाया गया था। उसने इसे खुद पर रखा, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ह्यूगो पहले जीवन की तरह ही निष्कासित हो जाए। क्या सिरदर्द है? पेनी ने उसके चेहरे को काट दिया। मुझे लगता है कि मैं फिर से स्टार सेक्शन में एक त्वरित यात्रा कर रहा हूँ। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।